मेखला के रूप में सुदर्शन सेतु दिया है। तो हमारी जो आध्यात्मिकता है, हमारी जो वैज्ञानिकता है, इन दोनों का समावेश कहीं ना कहीं सुदर्शन सेतु में दिखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये असंभव माना जाता था वैज्ञानिक तरीके से, लोगों को ये संभव नहीं लगता था कि यहाँ पर इतने प्रवाह में, सागर की इतनी गहराई में और सागर के इतने तीव्र प्रवाह में यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा सकता है। ये निश्चित तौर से दूरदर्शी दृष्टिकोण से देखते हुए, वैज्ञानिकों की और हमारे इंजीनियरों की अद्भुत मेहनत को देखते हुए, उनके कुशल जो है मेधा के सशक्त पर्याय के रूप में देखते हुए और उस संकल्प की सिद्धि के रूप में इस ब्रिज को देखा जा सकता है, इस सुदर्शन सेतु को देखा जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया था कि यहाँ पर जो देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से जो श्रद्धालु और दर्शनार्थी आते हैं, उनकी सहूलियत के लिए कहीं ना कहीं सुगम्य हो। ये बेट द्वारका की आबादी तकरीबन 12,000 से ज्यादा नहीं है, और वही द्वारका अगर देखें तो एक ऐसा वैभवपूर्ण शहर है जो कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने अपना वही मोर पंख हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसका जिक्र अश्वनी हम अभी आपसे कर रहे थे। हमने कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया कि वो पिलर पर बना हुआ है। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं यही कह रहा था कि केवल आवागमन का एक बेहतर साधन न होने की वजह से बेट द्वारका आज एक छोटे से गांव और कस्बे के रूप में ही रह गया है शताब्दियों से, लेकिन द्वारकाधीश मंदिर और द्वारका धाम की वजह से एक सशक्त वैश्विक चेहरा जो है द्वारका धाम का दिखता है। तो अब जब आवागमन का ये सुगम सरल साधन हो जाएगा तो बेट द्वारका जो कि एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव जैसा है, जिसकी आबादी केवल हजारों में 12,000 तक 15,000 तक सिमटी हुई है, तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का आवागमन के बाद इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होगा। एक द्वीप है ये, और इस द्वीप पर जो है अनेक, और ये जो सोच है प्रधानमंत्री की किया गया है, लेकिन आवागमन की व्यवस्था न होने के कारण इसका पूर्ण विकास नहीं हो सकता। और ये सोच प्रधानमंत्री की अश्विनी में देखा, जब आप अयोध्या भी गए थे, कैसे अयोध्या का निर्माण धार्मिक स्थल के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए विकास के साथ साथ सांस्कृतिक समृद्धि को भी साथ लेकर चलना है। और ऐसी भी कहीं ना कहीं चर्चा है कि गुजरात टूरिज्म ने द्वारका में पर्यटन बढ़ाने के मकसद से जो सबमरीन पनडुब्बी योजना है उसे भी 2024 की अगर हम बात करें इसके आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है। तो देखिए कि कितनी अहम दूरदर्शिता है कि पर्यटन को आर्थिक रोजगार से जोड़ते हुए हम एक आर्थिक प्रगति की नई युगांतकारी गाथा लिखेंगे। निश्चित तौर से। और आंचल अगर देखें तो हमारे यहाँ जो धार्मिक पर्यटन का संकल्पना थी वो इसीलिए था कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग, हमारे धाम है वो देश के चारों कोनों पर हमारे धाम अवस्थित हैं। हमारे धाम, हमारे मंदिर जो है वो मूलतः जितने देवस्थान है वो पहाड़ों में स्थित हैं। पूरा का पूरा एक हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक सोचे समझे तरीके से इन धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को स्थापित भी किया था, विकसित भी किया था, और लोगों के आने जाने का संस्कार और परंपरा भी लोगों में सदियों से विद्यमान थी। बेट द्वारका का ही हम कह रहे हैं कि द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका चारों धाम करने वाले लोग अगर वहां पहुंचते थे तो बेट द्वारका हर एक श्रद्धालु यहाँ पर आना वो अपना सौभाग्य समझता था और आना अपना कर्तव्य समझता था, अनिवार्य समझता था। तो जिस तरीके से हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, जो हमारी पौराणिकता है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हमारे जो स्थान है, जिनकी ऐतिहासिकता भी पूरी तरीके से असंदिग्ध है, पूरी तरीके से सत्य साबित होती है, उन स्थानों को नए सिरे से विकसित करने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की बात हो, चाहे वो सोमनाथ की बात हो, चाहे केदारनाथ की बात हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात हो, भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर की बात हो, तो ये केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही देखा जाना नहीं है। ये हमारे अस्मिता के, हमारे गौरव के, हमारे इतिहास के, हमारे वजूद के, हमारे अस्तित्व के ऐसे साक्षात कीर्ति स्तंभ हैं जो पूरी दुनिया ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.